ध्यान दो भाई। अच्छा, कल मैंने क्वेश्चन दिया था घर से करने के लिए आपको, तो आपने बताना है आज वो प्रश्न किया क्या आपने, प्रयास किया था घर पे सभी ने, इसका मतलब आंसर भी आया होगा। देखो फिर ध्यान दो, क्वेश्चन क्या था देना, किसी के पास लिखा हुआ है तो देना, क्वेश्चन क्या था, है क्या लिखा? क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ भाई, बहुत सारे ऐसे महानुभाव है जो पिछली क्लास न लगा करके सीधे इस क्लास में बैठे आकर के, तो उनको बताना जरूरी है कि क्या क्वेश्चन दिया था। मैं स्पीड में बोल रहा हूँ। एक व्यापार में ए ने कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी ने कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए तथा सी ने कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश किया। कुल लाभ 46,000 रुपये में से बी का भाग ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न था। आंसर आप मेरे को बाद में बताएंगे कि आपका सही है कि गलत है। देखें भाई, ए है क्या, एक तो एक बी है और एक सी है। आपसे कहा गया कि ए ने कुल पूंजी का 1/6 भाग, आप ऐसी कोई संख्या मान लो, देखो इसमें 1/6 भाग बोला है ना इसने, और बी ने कुल पूंजी का 1/3 भाग और शेष पूंजी सी ने, तो आप कोई पूंजी मान लो, कितनी भी मान सकते हो आप, कितनी मानने बताओ, कोई पूंजी बताओ आप, ऐसी संख्या मानो जिसमें 6 का भाग भी जाए 3 का भाग भी जाए। तो मैं मान लेता हूं कि कुल पूंजी 6 रुपए है, ऐसे मान लो आप, ठीक है। 6 रुपए कुल पूंजी है, तो 6 का 1/6, देखो 6 से 6 कट जाएगा, क्या आएगा, इसलिए ए ने कितने रुपए लगाए, 1 रुपया लगाया, और बी ने कुल पूंजी का 1/3 भाग, कुल पूंजी 6 थी, 6 का 1/3 भाग 3 दूनी और 2 एकम, तो बी ने कितने रुपए लगाए, और सी ने शेष पूंजी पूरी लगा दी। अब शेष पूंजी देखो, 6 रुपए में से 2 और 1 3 ये गए, तो कितनी पूंजी बची, 3 पूंजी। बात समझ आई? तो ए ने 1 रुपया लगाया, बी ने 2 रुपए और सी ने 3 रुपए लगाए। अब ये तो रुपए की बात आ गई, अब जो समय है उससे इसको करना है गुणा, समय से इसको गुणा करें, तो कुल समय की अगर बात करें, हम मान लेते हैं कि भाई 12 महीने है टोटल, 1 साल मान लेते हैं, 12 महीने का 1/6 भाग, तो 1/6 कितना होगा बताओ, 2 वर्ष, सॉरी 2 महीने हो गए, तो इसको 2 से गुणा कर दो। फिर दूसरा क्या है, कुल समय का 1/3 भाग, तो 4 3, ये आ जाएगा 4 एकम 4, और सी ने पूरे समय के लिए, तो पूरा समय कितना, 12 महीने। बात समझ आई आपको? अब आप इसको गुणा कर दो, 2 एकम 2, 4 दूनी 8 और 12 तिया 36। ये किसी एक संख्या से कट भी रहा है, 2 एकम, ऐसे काट दूं क्या, या लिखूं, वैसे ऐसे लिखूं, ए अनुपात बी अनुपात सी, ऐसे लिखूंगा तो आएगा 2:8:36। आपको गुरुजियों से करके काटते थे पहले, आज जैसे काट दिए तो बताया नहीं, ठीक है। अनुपात में यही 2 एकम 2, 4 दूनी 8 और 18 दूना 36, तो ये आ गया इनका ए बी सी का अनुपात। अब इस अनुपात में बांटना है। कुल धन कितना था बोलो, कुल धन था 46,000 रुपए, तो कुल अनुपातों का योग देखो कितना है, 23 है। गुणा में ज्ञात क्या करना है, बी का अनुपात क्या है जो ज्ञात करना है, गुणा में 23 दूना 4 दूनी क्या आ जाएगा, 8,000 रुपए इसका लाभ। बताओ किस किस का सही था, शाबाश, 3 4 5, ओके ओके ओके, ठीक है। लड़कों में एक नहीं सही किया, बाकी गलत सभी का। ईमानदारी से ऐसे बच्चे हाथ ऊपर करे जिन्होंने करा ही नहीं, मतलब ऐसी गुस्ताखी नहीं करी कि सवाल को, ठीक है शाबाश, और भी बढ़िया बात है। अरे करना तो था घर पे, याद नहीं रहा। खाना खाया क्या, खाना तो भूलते ही नहीं है, वो तो भुल्ला में 2 बार ही खा ले। जिस दिन शाम को 5 बजे खा लेते उस दिन 8 बजे लगता है खाए नहीं, ऐसा लगता है क्या? ओके, रिपोर्ट साफ कर दूं इसे।
कर लिया नोट? रमन रो मत, कोई नहीं, आ जाएगी, गणित सीख जाएगी। नोट कर लिया होगा सभी ने? बोला करो फिर गुरुजी दौड़ दो। सर आपने तो दौड़ ही दिया, आपने लिखा ही नहीं था, ऐसे हिंदी बोलते कहीं। देखो, एक वो सुबह से कई बच्चे पूछ रहे, मैंने उनको बोला कि मैं क्लास में बताऊंगा, वो तैयारी करें। पशु परिचर की इतनी जोर सार से तैयारी चल रही थी, अभी बीच में नोटिफिकेशन आ गया सीईटी का पेपर पहले पशु परिचर का होगा दिसंबर में। अब उनकी समस्या ये होगी भी करें तो करें क्या? पशु परिचर बनना भी जरूरी है, उसको छोड़ नहीं सकते। सीईटी का पेपर ना दें या दें, अगर तैयारी करें तो दोनों की कैसे करें? सीईटी की तैयारी करना जरूरी है कि नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है दिमाग में चल रही है कि सीईटी की तैयारी करा कि ना करा। तो पहली बात तो ये है कि सीईटी का पेपर आपने 100% देना पड़ेगा, और दूसरी बात यह कि सीईटी में बढ़िया नंबर लाने पड़ेंगे अगर रूल चेंज नहीं हुआ तो। रूल चेंज का मतलब, अब से पहले जो सीईटी होती थी उसके अंदर क्या था कि अगर 5 पद आगे पटवारी के, तो सीईटी के पेपर जो बच्चों ने दिया था उसमें से क्या करते थे, उस 5 का 15 गुना पास करते थे। मतलब 75 बच्चे लेने हैं सीईटी का जो पेपर दे उसमें ऊपर ऊपर वाले, इसका मतलब उसकी मेरिट बहुत ज्यादा जाती थी। लेकिन संभावना है कि अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा हो सकता है कि उसका कोई एक निर्धारित अंक आपको बताएंगे कि भी 40% से ऊपर वाले पास है, या 50% निर्धारित कर सकते हैं, उससे ऊपर जितने भी होंगे वो सारे जो भी भर्ती आएगी उसमें बैठ सकेंगे। अब जो भर्ती कौन कौन सी, जैसे पुलिस आरएसी की भर्ती आने वाली थी 10वीं बेस पे, उसमें सीईटी नहीं थी, लेकिन अब वो भी सीईटी होने के बाद आएगी। सीईटी का पेपर पास होगा तो ही उसका फॉर्म भरा जाएगा। पटवारी की वैकेंसी है, उसके अंदर भी बैठना है तो आपको पहले सीईटी का पेपर पास करना पड़ेगा, फिर पटवारी का फॉर्म भरा जाएगा। मतलब 2 एग्जाम्पल मैंने बताया, ऐसी बहुत सारी तमाम भर्तियां जितनी भी आएगी, सारी की सारी भर्तियों में बैठने के लिए आपको सीईटी पास करना अनिवार्य है। आपको गुरुजी हम सीईटी की तैयारी करें तो पशु परिचर की तैयारी कैसे करेंगे? तो ध्यान रखना, सीईटी की जब आप तैयारी करोगे तो उसके अंदर आप किसी भी भर्ती का पेपर दोगे ना, उस भर्ती का एक आधा सब्जेक्ट छोड़ करके बाकी सारे सब्जेक्ट आपके सीईटी में तैयार हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सीईटी के अंदर आपको गणित पढ़नी पड़ेगी, सीईटी में आपको रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, सीईटी में आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी, सीईटी में आपको अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी, सीईटी में साइंस पढ़नी पड़ेगी, सीईटी में कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, सीईटी में करंट पढ़ना पड़ेगा, राजस्थान जीके पढ़ना पड़ेगा, इंडिया जीके पढ़ना पड़ेगा, वर्ल्ड जीके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपके, देखो ये अच्छी बात है, आप तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं ना उनके लिए बहुत अच्छी बात है। कोचिंग वालों को नुकसान है, इससे ध्यान रखना। कैसे नुकसान है? क्योंकि जो बच्चा समझदार होगा वो क्या करेगा, सीईटी के बेस में एडमिशन लेकर के वो सारा का सारा सिलेबस कवर कर लेगा। आपने सारा सब्जेक्ट पढ़ लिया टोटल, अब कोई भी वैकेंसी आए उसमें आप फिर से कोचिंग आने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई वैकेंसी आएगी उसमें ज्यादा 5 सब्जेक्ट है, मान लो किसी में कंप्यूटर है, साइंस है, मैथ है और जीके है, तो 4 सब्जेक्ट आप सीईटी में तैयार कर चुके हैं, बढ़िया नोट्स बने हुए, आप उसको घर पे पढ़ेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। या इसके अलावा भी कोई वैकेंसी है, जैसे राजस्थान जीके किसी में नहीं है, मान लो एसएससी जीडी की भर्ती है, तो एसएससी जीडी में इंडिया जीके तैयार कर लिया, साइंस कर ली, करंट कर लिया, और आपने मैथ तैयार कर ली, रीजनिंग कर ली, हिंदी कर ली, तो बस फिर कोचिंग आने कहाँ जरूरत पड़ेगी। कहने का मतलब है कि सीईटी की जब आप तैयारी करोगे तो सारी भर्तियों की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगी आपकी। इसलिए सीईटी पे पूरा फोकस रख करके और बढ़िया शानदार तैयारी कर लो, ताकि बार बार आपको लूटे नहीं कोचिंग वाले। खुद लुटवाने के लिए चले जाते हो कि गुरुजी मैं तो दोबारा तैयारी कराऊंगा, मास्टर ये क्या मैं क्या ना करो, दोबारा 5 बार ही करो चाहे। और ये बताता हूँ, घर पे नहीं पढ़ोगे तो चाहे 5 बार क्या 20 बार कर लो, है ना। ऐसी कंडीशन भी आ जाती है कईयों की, बाप बेटा इकट्ठा कोचिंग जाने लग जाए। ठीक है ना, इसलिए क्योंकि वो तैयारी नहीं करते, कोचिंग जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते आते रहते, बच्चा बर मोटो हो गया, 12वीं पास कर ली के चाल तू ही चला, एक ही मोटरसाइकिल पर उड़ जाएगा, दोनों अलग अलग, ना भाड़ो लगे ना पेट्रोलो खर्चो, है नहीं। तो साथ में वो बच्चा पढ़ता है बढ़िया, पापा बैठे पर इसलिए अगर नहीं पढ़ते तो ऐसे होता है। और पढ़ लोगे, अगर पढ़ लोगे तो, ये केवल पापा की बात नहीं मम्मियों की भी बात कर रहा हूं मैं, खुश मत होना ज्यादा, ठीक है। पापा से ज्यादा मम्मियां तैयारी करती है, मैंने देखा है कईयों को, माँ बेटी तो ये काफी एग्जाम्पल देखा है, माँ और बेटी दोनों कोचिंग जाते हुए देखा है मैंने। बाप बेटे तो फिर बाप पे तो चलो जिम्मेदारियां बढ़ जाती है ज्यादा, तो बेचारा तैयारी के लंबे समय कर नहीं सकता। कई महिलाएं होती है पहले उनकी आंखें खुलती नहीं है, बाद में उनको लगता है भी काम बेजा करावा करे, फिर भी सोचा कि नर की लारा चढ़ावा की तो
या तो सिलेक्शन हो जाए उनकी 2-3 साल तो ला रखा है, तो इसलिए वो फिर ऐसे करते हैं। ओके, तो अब सीईटी की तैयारी आपको करनी पड़ेगी बेटा सभी को। सीईटी के फार्म कब भरे जाएंगे? तो सीईटी के फार्म स्टार्ट हो जाएंगे कभी भी हो जाए, चाहे आपके पेपर से 5 दिन पहले भरवा ले, आपको कोई उससे लेना देना नहीं है, जब स्टार्ट होंगे तब भर देंगे। लेकिन एग्जाम डेट तो फिक्स कर दी ना उसकी, पेपर जिस दिन होना है वो आपको बता दिया किस दिन आपका पेपर लेंगे, फार्म जब भी भरवाएं आप भर देना, बस आप तैयारी करो उसकी। अब भी कई बच्चे ये सोच रहे हैं इस टाइम फार्म तो भेजन दो, अरे फार्म क्या करे तू भाई, तो तैयारी करनी कर तू, सही बात है, ठीक है। ओके, अब सीईटी का कोई संशय आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। और दूसरा ये है कि पशु परिचर की जो तैयारी करने वाले वह भाग आप कंप्लीट कर रहे हो साथ में, एक बार कंप्लीट हो जाएगा ये 15-20 दिन में मेरे को लगता है कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप चलने दो तैयारी को, बस सीईटी की तैयारी होती रहेगी आपकी। और सीईटी का पेपर देने के बाद फिर पशु परिचर वाले क्या करेंगे, फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना आप ओनली, फिर घर पे पढ़ना आप, चाहे पशु परिचर की तैयारी करो किसी की करो, फिर आपका सिलेक्शन होगा आराम से, ठीक है। अब देखो नया क्वेश्चन लिखो, ए बी तथा सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं, ए बी तथा सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं, ए बी तथा सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं, लिख लिया। आरंभ में इनकी पूंजियों का अनुपात, आरंभ में इनकी पूंजियों का अनुपात, आरंभ में इनकी पूंजियों का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 है। फिर से बोल रहा हूं, आरंभ में इनकी पूंजियों का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 है। 4 माह बाद बी अपनी 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है, 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में 4,15,000 रुपए का कुल लाभ हुआ हो, यदि वर्ष के अंत में 4,15,000 रुपए का कुल लाभ हुआ हो, 4,15,000 रुपए का कुल लाभ हुआ हो, तो ए का भाग, तो प्रत्येक का भाग बताओ, ए का क्या सभी का बता दो, तो प्रत्येक का भाग बताओ। किया क्या आपने, कर दिया? कितना बेटा, कोई नहीं, गैप काफी लिया ना, ये क्वेश्चन घर पे तो नहीं करे होंगे, करे थे, क्लास लगानी चाहिए तो मैथ की तो लगानी चाहिए, बाकी ध्यान दो मैं बताता हूं, देखो बताऊं, देखिए कितने लोग हैं भाई, ए बी सी 3 है क्या, कितने, 3 लोग हैं, ए और बी और सी, ठीक है। आपसे कहा है कि तीनों ने मिलकर व्यापार शुरू किया, इनकी पूंजियों का अनुपात 1/2, मैं अनुपात में लिख दूं इसको सीधा, फिर मैं ए अनुपात
बी अनुपात सी। पूंजियों का अनुपात क्या बोलो, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। तो सबसे पहले तो इनका अनुपात है, भिन्न में दे रखा है। इस भिन्न को खत्म करने के लिए मैं ऐसी किसी भी संख्या से इसको गुणा कर सकता हूं जिससे 2 से भी कट जाए, 3 से भी और 5 से भी। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 2, 3 और 5 तीनों का भाग जाता हो? ऐसी संख्या 30। मैंने 30 से गुणा कर दिया, इसको भी और तीनों को 30 से मैंने गुणा कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको काट देता हूं, यह आएगा 15 दूना 30। इसको काट दूं तो 10 3 30, इसको काट दूं तो 6। तो तीनों की पूंजियों का अनुपात क्या आ गया? ये आ गया। स्टार्टिंग में जो पैसे लगाए थे इन्होंने इतने इतने लगाए थे, लेकिन गड़बड़ी क्या हुई, 4 महीने बाद बी ने आधी पूंजी निकाल ली। केवल बी ने पूंजी निकाली है, बाकियों ने पूंजी नहीं निकाली। इसने पूरे 12 महीने रखी पूंजी, इसने भी पूरी 12 महीने तक पूंजी रखी। इसने कितने महीने रखी? 4 महीने। तो कितना हो गया? 10 चौके 40 रुपए। प्लस फिर इसने क्या किया, 4 महीने बाद आधी पूंजी निकाल ली। तो कितने रुपए रह गए इसके? 5। और ये पूंजी कितने समय तक रखी? फिर 8 महीने। तो 8 5, ये भी कितना हो गया? 40। तो 40 और 40, इसकी पूंजी कितनी हो गई? 80 रुपए हो गई। इसकी पूंजी देखो कितनी हो गई? 180 रुपए। और इसकी पूंजी 72। किसी ऐसी संख्या से देखो कट रहा है तो 4 से कट जाएगा। 4 चौके 16 और 4 5 20, 4 दूनी और बोलो 18 चौके। अरे होता है कि नहीं होता? अब तक तो होता था। अब कुल लाभ कितना दिया? कुल लाभ बताओ। 4,15,000 रुपए कुल लाभ है। यहां देखो कुल लाभ कितना है? कुल लाभ कितना है? 83 है क्या? ये आएगा क्या योग करने पे? और पूछा किसका है? प्रत्येक का पूछा है। तो आप क्या करो, अगर ए का ज्ञात करना है तो 45 से गुणा करना है, बी का करना है तो 20 से, और सी का करना है तो 18 से गुणा करना है। कैलकुलेशन तो कर लोगे आप। 5 पे जाएगा साइड ना, 5 3 15 8 5 40, 415। सही है, ये आ गया 5,000 रुपए। अब आपको जो भी ज्ञात करना है उससे गुणा कर दो। बी का करना है तो 20 से गुणा कर दो, 1 लाख आएगा क्या? हाँ 2 लाख। 5 2 कहाँ आएगा भाई? 1 लाख आएगा। हाँ 1 का 2 लाख जो भी आएगा। ठीक है, गुणा करने कर लेना आप। फिर लिखो प्रश्न और नोट कर लो, कोई नहीं। चलो बोलो क्वेश्चन लिखो। थोड़ा सा बढ़िया लेवल का दे दो क्वेश्चन एक है। ऊंचो लिखो। अभी तो लिख दियो, अगला क्वेश्चन ऊंचो लिख। यहाँ लिखा हुआ 180, फिर 80, फिर 72, फिर 45, फिर 20, फिर 18। दोबारा बताता हूँ, पूछ लिया करो भी। कोई चीज अगर लगे ना आपको थोड़ा बहुत भी संशय हो तो पूछा करो दोबारा। देखो क्या है इसमें। आपसे कहा कि ए ने अनुपात दे रखा था ना इसका, ए की पूंजी का अनुपात 1/2, बी का 1/3, सी का 1/5। इस प्रकार से अनुपात आपको दिया हुआ था। आपको मैंने जब अनुपात समानुपात टॉपिक हमने पढ़ा था उस समय मैंने बताया था कि बट्टा वाली संख्या को खत्म करने के लिए बट्टा वाली संख्या को एलसीएम लेना होता है, जो एलसीएम आए उससे गुणा करना होता है। अगर आपने नहीं लगाई है क्लास अनुपात समानुपात वाली तो उसके 2 वीडियो डाले हुए हैं, वो देख लेना। ठीक है, जरूर देख लेना जिसने क्लास नहीं लगाई। फिर आप इसको हल कर दोगे तो ये आ जाएगा 15, ये 10 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। ठीक है, ये अनुपात आ गया। अब यहाँ गड़बड़ी कर दी होगी आपने कि भाई ए के पास पूंजी है 15 रुपए, बी के पास पूंजी है 10 रुपए, सी के पास पूंजी है 6 रुपए। ए तो पूरे समय के लिए रहा, इसने पूंजी निकाली नहीं तो इसको 12 से गुणा कर दिया। लेकिन बी ने 4 महीने तक तो 10 रुपए रखे, फिर आधे रुपयों की कुरकुरे खा गया, तो कितने रुपए बचे? 5।
और ये 5 रुपए फिर उसने लास्ट तक रखे, कितने समय तक? 8 महीने बचे हुए थे, समझ आई बात? और ये पूरे समय के लिए रहा, तो इसको आपने गुणा किया था तब कितना आया था? 180। यहाँ आपने क्या करना है, पहले 10 को 4 से गुणा करोगे 40 आएगा, फिर 8 को 5 से गुणा करोगे तो भी 40 आएगा, और 40 और 40 कितना हो जाएगा? तो ये 80 मैंने यहाँ लिखा। 12 को 6 से गुणा किया तो क्या आ गया? 72। अब आप इसको काट दो, 4 के पहाड़े से काटोगे तो 45, 20 और 18 आएगा है? कुल लाभ आपको दे रखा है तो बट्टा में अनुपातों का कुल योग लगा दो, जिसका पुछ है वो गुणा में आ जाएगा। लिखो अब एक और प्रश्न। लिखो, ए ने 3500 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया। ए ने 3500 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया। 6 महीने बाद बी एक भागीदारी के तौर पर 6 महीने बाद बी एक भागीदारी के तौर पर ए के साथ जुड़ गया। बी एक भागीदारी के तौर पर ए के साथ जुड़ गया। 1 वर्ष के पश्चात उनके लाभ का अनुपात 2:3 था। तो बताओ बी ने कितनी पूंजी लगाई थी? तो ऐसा प्रश्न मैंने आपको करवाया नहीं अब तक, करवाया गया? आपको लाभ का अनुपात दे रखा है, अब की बार आपसे पूंजी पूछी गई है, तो फिर कैसे करेंगे इस प्रश्न को? देखें भाई, बताऊं क्या करोगे? कोई है ऐसा विद्यार्थी जो हौसला करके कह रहे कि बुद्धि हम करेंगे इस प्रश्न को? करेंगे क्या? देखो फिर ध्यान दो, कोई नहीं करने वाला। वो क्या है, मुकेश किधर बैठा आज? अलग कैसे हो गया सबसे? लड़कियों में कोई बताए आंसर इसका? कोई नहीं है, ध्यान दो फिर देखो। आपसे कहा है कि अच्छा ए और बी की पूंजी का अनुपात क्या है? देखो सबसे पहले ये क्या है? पूंजी का अनुपात। ए और बी की पूंजी का अनुपात क्या है बताओ? ए ने कितनी पूंजी लगाई? पूंजी का अनुपात, लाभ का नहीं। ए ने कितनी पूंजी लगाई? वो तो लाभ का अनुपात है, 2:3। तो ए ने पूंजी कितनी लगाई? 3500 रुपए, और कितने समय तक रहा? 12 महीने तक रहा। बात समझ आई? और बी ने कितनी पूंजी लगाई भाई? पता ही नहीं, पता है क्या? मान लो 100 रुपए लगाए, और कितने समय तक रहा? 6 महीने बाद आया तो 6 महीने बचे इसके। बात समझ आई इतनी? यहां तक कोई समस्या बताओ किसी को? किसी को है क्या? किसी को समस्या नहीं है? शाबाश। फिर हमें दे रखा है लाभ का अनुपात। क्या दे रखा है? ए अनुपात बी, बताओ लाभ का क्या अनुपात है? 2:3। ठीक है। ऐसी जब कंडीशन हो तो आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप यहां लगाओ बराबर का चिन्ह, भाई इतनी पूंजी लगाएगा तो इसके बराबर इतना क्या होगा? इसको लाभ होगा। या आप यहां समानुपात का चिन्ह भी लगा सकते हो। समानुपात जानते हो? ये कह रहे हैं कि जिस अनुपात में पूंजी लगाई है उसी अनुपात में उनको क्या होगा? लाभ होगा। समानुपात का चिन्ह आ जाए तो अनुपात समानुपात में पढ़ा था हमने, अंदर वाले पदों का गुणनफल बराबर होता है बाहर वाले पदों का गुणनफल। ऐसा बताया मैंने आपको। अंदर वाले पदों का गुणनफल करोगे तो x गुणा 6 दूनी 12 बराबर ये हो जाएगा
3500 गुणा 12 गुणा 3। समझ आई बात? अरे बात समझ आई क्या? अच्छा, 2 को छोड़ दिया क्या? 2 को छोड़ा नहीं बेटा, देखो 6 गुणा 2 मैंने गुणा करके लिख दिया यहाँ पे। ये देखो 2 था ना यहाँ पे। अंदर वाले पदों का गुणनफल का मतलब ऐसे देखो, अंदर वाले पदों का मतलब इसको तो इससे गुणा करना है और इनको इससे गुणा करना है। बात समझ आई? इनको मैं गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा x गुणा 6 गुणा 2। समझ आई बात अब आपको? ठीक है, हमें मान किसका चाहिए? x का मान चाहिए। तो x बराबर हो जाएगा 3500 गुणा 12 गुणा 3 और बट्टा में चला जाएगा 6 गुणा 2। 6 दूनी और 2 से 35 दिया, 35 दिया कितना होता है और कितनी जीरो? ये आंसर आ जाएगा 10,500। आंसर आ जाएगा 10,500 रुपये। हेलो, हाँ सर, नमस्कार। तो केस केस पकड़े यार, आ जाओ। तो ये तो मांगे समझ आएगा आपको? फिर से लिखो प्रश्न। बोलो क्वेश्चन, लिखो। ए 3500 रुपए लगाकर व्यापार शुरू करता है। ए 3500 रुपए लगाकर व्यापार शुरू करता है। आरंभ से 6 माह बाद, आरंभ से 6 माह बाद बी एक्स रुपए लगाकर, आरंभ से 6 माह बाद बी एक्स रुपए लगाकर ए का साझेदार बन जाता है। बी एक्स रुपए लगाकर ए का साझेदार बन जाता है। यदि कुल वार्षिक लाभ, यदि कुल वार्षिक लाभ 7,600 रुपए हो, 7,600 रुपए हो तथा तथा ए का लाभांश 5,600 रुपए हो, ए का लाभांश 5,600 रुपए हो तो क्या बताना है? एक्स का मान बताना है। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। जल्दी आंसर निकालो।
कर दिया क्या? ये कर दिया गुड्डू, इतना इतना औखा सवाल आवा है कि मन मन में बोल रहे हो इसमें, पता है? ध्यान दो बेटा, देखो इतना टाइम थोड़ी लगे, इतना टाइम है तो भाई व्यापार पूरा कर दियो। कितना आएगा? 2500 रुपये। हो सकता है बिल्कुल आपका सही हो। देखो ए और बी की पूंजी का अनुपात क्या है बोलो, क्या है बोलो? सबसे पहले कितने थे? कितने? 3500 रुपये। कितने समय के लिए? और दूसरा 6 महीने बाद आया, पूंजी पता नहीं तो एक्स लिख दो। समझ आई बात? समानुपात, दोनों का लाभ क्या है बोलो? ए का लाभ और बी का लाभ। आपको कुल लाभ दे रखा है दोनों का, कितना कितना? 7600। उसमें से बी का लाभ दिया है क्या? ए का कितना दे रखा है? ए का 5600 रुपये कुल लाभ में से। तो बताओ बी का कितना होगा? है बी का 2000 रुपये होगा। बताओ यहां तक समझ आई बात आपको? पक्का भेजे में बैठ के क्या? अरे समझ आ गया, कोई चक्कर नहीं। देखो फिर आगे जा रहे हो क्या बेटा, बैठ रहे हो? आप ध्यान दो, अब मैंने आपको बताया था अंदर वाले पदों का गुणनफल। पहले आप देखो अनुपात में जो संख्या 2 जीरो से 2 जीरो तो काटो कम से कम, ताकि बड़ा छोटा हो जाए संख्या थोड़ी। इसको भी काट दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, तो अंदर वाले पदों का गुणनफल क्या हो जाएगा? x गुणा 56 बराबर बाहर वाले पदों का गुणनफल 20 गुणा क्या है? 3500 गुणा, यही है? अरे यही तो है। आपको चाहिए x का मान, x बराबर हो जाएगा बोलो 20 गुणा 3500 गुणा 2/56। 7 8 7 5, ओके, 2 एकम 4 दूनी 4 एकम 4 5 5 जुड़ी क्या आ जाएगा? सही था आपका, बधाई हो आप। और किसी का आया था 2500 आंसर? आपका भी था, बस 2 ही बच्चे क्लास में जिनका 2500 उत्तर है। बाकी क्या रहे? क्या करोगा थे? और लिखो क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन हो बेटा, कौन लेके आया था मेरे पास सुबह? पूछना हो क्या थे क्वेश्चन, बताना, वो क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं। 2 3 डाउट क्वेश्चन थे आपके, ठीक है? ये रमन क्वेश्चन लेके आई भी 2 3। एक क्वेश्चन लिखना, इसका क्या आंसर ये आ रहा है क्या? था तो रखे कर, आई डोंट था। इसका क्या आ रहा है? इसका आएगा 46 बताना। ठीक है, बताना ही पड़ेगा। एक लिखना क्वेश्चन, वो कहाँ है दूसरा क्वेश्चन जो हमने किया? लिखो, चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण, ये वैसे लाभ हानि का क्वेश्चन था, इनको आया नहीं तो मैं आपको भी बता देता हूँ, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण 270 रुपये खर्च करने पर, चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण 270 रुपये खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है। पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है। चाय का पहले वाला भाव और नया भाव दोनों ही बताने। चाय का पहले वाला भाव क्या है और नया भाव क्या है?
ध्यान देना मेरा सभी। चाय के मूल्य में 10%, ऐसा प्रश्न आए ना, इस प्रश्न की पहचान कर लेना। ऐसा प्रश्न आए तो कमी है तो कमी लिख दो, अगर वृद्धि है तो वृद्धि लिख दो, अगर कमी हो रही है तो 100 माइनस कमी कर दो, ठीक है। और अगर वृद्धि हो तो 100 प्लस वृद्धि कर दो। कमी है तो 100 में से घटा दो और वृद्धि है तो 100 में जोड़ दो। गुणा में क्या करना है आपने, रुपए लिखने, जितने भी रुपए दिए हैं, और बट्टा में लिखना है वजन। लेकिन वजन आपने क्या करना है, किलोग्राम के अंदर होना चाहिए, वो किसमें होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। ये कंडीशन है इस प्रश्न की, ठीक है। अब देखो कमी कितनी हुई इस प्रश्न में, क्या बोला है कितनी, 10% की कमी, तो 10/90। गुणा में रुपए कितने, 270 रुपए है। बट्टा में वजन कितना, अब वजन ग्राम में दे रखा है 250 ग्राम, इसको किलो में चेंज करने के लिए किससे भाग देना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये किलोग्राम में चेंज किया तो हो गया 250/1000। तो मैं लिख रहा हूँ 250, जो बटा 1000 है ना ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसको आप हल करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 काट दो, 9 चौक 9 तिया और 25 चौका 4 तिया, 1 0 बची हुई, तो क्या हो गया 120 रुपए प्रति केजी। ये जो आएगा ये पुराना भाव आएगा आपका, ठीक है। ये क्या आएगा, पुराना भाव। अगर आपने नया भाव ज्ञात करना है तो, अगर आपने नया भाव ज्ञात करना है तो पहले भाव क्या था, 120 रुपए प्रति किलो। अब भाव में क्या होगी, 10% की कमी हो गई, तो आप 120 में से 10% कम करने का मतलब 90/100, 12 निमा 108। तो अब भाव क्या हो गया, 108 रुपए प्रति केजी हो गया, ठीक है। पुराना भाव और नया भाव, ऐसा प्रश्न बनता है अक्सर, तो ध्यान रखना। एक बहुत ही घमंडी टाइप का प्रश्न है इसके बाद, वो लिखो, बोल दूं क्वेश्चन, लिख लो। ये चीजें आपको तब याद रहेगी जब इनको रिपीट करोगे आप। अगर आप एक बार इसको करके फिर आप छोड़ करके चले जा रहे हो तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर समस्याएं ज्यादा आएगी, है ना। इसलिए इनसे वापस मिलते जुलते रहा करा करो, धीरे धीरे छोड़ो इनको, फिर दिक्कत नहीं आएगी। जैसे एक बार इससे आपको कर लिया, आपने इसको कर लिया, फिर 7-8 दिन बाद इसको रिपीट कर लो, फिर आप चाहे 20 दिन बाद रिपीट कर लो, फिर आप 2 महीने बाद रिपीट कर लो, फिर आप 6 महीने, फिर साल, फिर चाहे आप छोड़ दो, फिर भूलोगे नहीं, फिर ये समस्या पैदा नहीं करेंगे। अगर आप डायरेक्ट ही भूल रहे हो इसको, एक बार करने के बाद छोड़ रहे हो, फिर समस्या आएगी ना। वही है, जैसे किसी लड़की का विवाह हो जाता है तो वो अपने पियर जाती है शादी के 2 दिन बाद, फिर वो 20 दिन बाद जाती है, फिर वो धीरे धीरे करता है, फिर उसका घर है सर को नहीं मार तो बहन तुहार की हो रही है, फिर वो मना कर देती है, तो वो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे भी कई बार विवाहिक युगल होते हैं तो एक बार शादी करने के बाद वापस लौट करके आ ही नहीं सकते। आजकल काफी क्रेज भी चल रहा है इस प्रकार की शादियों का, है ना। पहले ऐसी शादियां होती थी तो चर्चाएं होती थी दूर दूर तक, तो बांगा तो यहाँ करके यहाँ क्या बहुत ही छानी बनती बात, छोरी तौर पर तो यहाँ हो गई, है ना, क्या बहुत बड़ाई करता अभी माँ बाप को। माँ बाप को बेचारों को ऐसे देखना पड़ता है, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, है ना। फिर वो वापस आ पाते हैं क्या, फिर वो आ ही नहीं पाते। माँ बाप के लिए भी वो क्या मर्गी मार दिए तो है, टिंगरा की कौन बिगड़े, बटी फिरता फिरे गलिया, कई तो भट्टा पर लाग दे जाके, है। पुलिस वालों को पता होता है ऐसे लोगों को भट्टों पे ढूंढते जाके, उनको पता है वही मिलेंगे और कोई ठिकाना नहीं इनका, क्योंकि प्यार व्यार वाला नाटक है ना, खत्म हो जाता है महीने 2 महीने में, फिर भूख लगनी शुरू हो जाती है, पैसे चाहिए, पैसों के लिए काम। चंदू बता, तू बोल पे, ले मैं चुप हो जाऊं, बता बता ठीक है, प्लानिंग करे कोई तो ध्यान दो, है। चलो लिखो फिर क्वेश्चन है, लिखो 500 का x%, 500 का x% बराबर 300 का y% तथा 200 का y% का
x% बराबर 60 है, तो x का मान ज्ञात करना। रमन प्रश्न लेके, मेरे को गालियां मत देना आप, ऐसे प्रश्न रमन लेके दे लो, कहाँ मिलते हैं आपको ये क्वेश्चन हैं? कर दो, आंसर है तो बता दो, आंसर निकला है तो बता दो, नहीं आंसर निकला तो फिर हम करेंगे मिलके, कोई बात नहीं, फिर आप डरे नहीं। कर दिया क्या किसी ने? मैं बता दूं? है 9%, x का मान ज्ञात करना है, प्रतिशत नहीं, सीधा बताना है x बराबर क्या होगा। 9% तो मुश्किल है नहीं, कौन है तो कौन है? ध्यान दो बेटा, देखो 30√2 साथ में आए थे तीनों ना पूछने के लिए, तो कौन थे आपके साथ? शायद ही आएगा, शाबाश, पार्टी का दिन आज। देखो ध्यान दो बेटा, देखो सामने सभी, आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ तक तथा लिखा हुआ है ना, इससे पहले अलग है और इसके बाद अलग है, तो दोनों को अलग अलग हल करो पहले आप। यहाँ जब आपने हल किया तो आया 500 का मतलब गुणा x/100 बराबर हो गया 300 गुणा y/100, ठीक है, एक तो ये हो जाएगी, समीकरण बन जाएगी। फिर आपने क्या करना है, 200 गुणा y/100 गुणा x/100 बराबर 60। आपने मान किसका ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब अगर आपके पास y का मान हो तो यहाँ रख दोगे और x को कॉमन ले लोगे, और फिर जो भी संख्या वो बराबर से उधर चली जाएगी तो x का मान आ जाएगा। तो इसके लिए आपके पास y का मान होना चाहिए पहले, तो y का मान फिर आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हो। यहाँ से करोगे तो 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, तो ये आ गया 5x बराबर 3y। y का मान चाहिए तो हो जाएगा 5x 3 गुणा में इधर आके हो जाएगा भाग में, तो y का मान कितना आया? 5x/3। अब जहां y का मान है वहां पे क्या लिख देंगे? 5x/3 लिख देंगे। तो आप इसको काट करके थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, 2 0 से 2 0 कट गया, तो ये हो जाएगा 2 गुणा y की जगह क्या रखे मान? 5x/3 गुणा में x/100 है क्या, और बराबर में क्या है? 60 है। हमें मान चाहिए किसका? अच्छा इसको गुणा कर लो पहले, 5x को x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5x की स्क्वायर, इसको भी गुणा कर लो, 5 दूनी 10 x की स्क्वायर बट्टा में 300 बराबर क्या है? इसके बट्टा में भी 1 ठोक दो। अच्छा बराबर का चिन्ह है तो आप 0 से 0 को काट सकते हो, ध्यान रखना। ये हो जाएगा x की स्क्वायर बराबर, इसको इससे गुणा कर दो और इसको इससे गुणा करो, इसको इससे करोगे तो x की स्क्वायर एकम x की स्क्वायर, इसको इससे करोगे तो 6 तिया क्या आएगा? 1800। तो x का मान चाहिए तो इधर स्क्वायर हटेगी, उधर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा बोलो? 1800 का रूट हल करना आता है आपको ना? आता है सभी को, शाबाश। आप सबसे पहले 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 900, फिर 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 450, फिर 2 का भाग दोगे तो बोलो बोलो, बस यहाँ तक ही आता है। फिर 5 का भाग दोगे तो 4 5 20, और 3 का भी जाएगा ना इसमें, 3 का भाग देते हैं, चलो पहले 7 तिया 21 और 5 3, फिर 3 का भाग दोगे तो 25 तिया, फिर 5 का भाग दोगे तो 5 जोड़ी 25, 5 एकम 2 2 के जोड़े बनाने, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, तो 5 3 15, 15 दूना 30, तो 30 तो ठीक है, ये अकेला रह गया 2, अकेले को डर लग रहा था, मैंने वापस बंद कर दिया। ये लो 30√2 x का मान, ठीक है, सही था आपका, शाबाश। तो घमंडी प्रश्न इसको बोलते हैं। दोबारा देख लेना ये क्लास, आप घर जा करके फिर देख लेना, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, अभी आपको ब्रेक है 15 मिनट का। आपकी क्लास 1:15 पे पुनः शुरू हो जाएगी, तब तक आप खाना वाना खा सकते हैं। कैसे मतलब? हाँ आप ऐसे भी कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, वही तो बात है ना, x का मान इतना आ गया, ये करें। बटा में कैसे नहीं आएगा? हाँ तो x का मान आ जाएगा 3 और y का मान आ जाएगा 5, ऐसे पूरा नहीं तो अनुपात आएगा, मान नहीं आएगा ना, ये अनुपात आएगा।